हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी गुरुकुल। आप सभी का फिर से गार्गी गुरुकुल में स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या? तो सबसे पहले हमारा टर्म प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, कोई सीक्वेंस दिया गया है हमें, जैसे कि सिंपल सीक्वेंस लेंगे हम 1 2 3 4 इस तरह से। ये कोई सीक्वेंस दिया है। जैसे कि अनदर सीक्वेंस वी कैन टेक 2 3 5 7 इस तरह से। तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स हम कहते हैं इसको। ओके, ये प्राइम नंबर से, ये सादा लिस्ट ऑफ नंबर से। ये क्या होता है? ये प्रोग्रेशन। तो कोई भी सीक्वेंस जो होगा तो हमें उसे प्रोग्रेशन कब कहना है? तो प्रोग्रेशन ये पार्ट है सीक्वेंस का। प्रोग्रेशन ये पार्ट है सीक्वेंस का, और प्रोग्रेशन में हम nth टर्म हम लिख सकते हैं, तभी उसे हमें प्रोग्रेशन कहना है। तो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो वो हम जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो जैसे कि और एक एग्जांपल लेंगे 2 4 6 8। तो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हुए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो सीक्वेंस होता है, जबकि वो सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसे हमें प्रोग्रेशन कहना है। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है फिर? अभी यहाँ पे जो है ये सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हाँ ये प्राइम नंबर्स है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। हाँ, 1 1 से बढ़ते जा रहा है। ओके, यहाँ पे 2 2 से नंबर्स हो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो वो प्रोग्रेशन होगा। तो फाइनली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे टॉपिक के ओर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनली क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें कहना है जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये जो हर एक नंबर है उसे हमें सबसे पहले कहना है टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और सो एज। ओके, तो जब हर एक टर्म का डिफरेंस हम लेंगे तो वो हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए, तभी हमें उसे कहना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? 2 - 1 1, 3 - 2 1, यहाँ पे भी 1। यहाँ पे लेंगे डिफरेंस तो क्या मिल रहा है? 6 - 3 3, 9 - 3 9 - 6 3, यहाँ पे 12 - 9 3। व्हाट वी गेट? डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। जब डिफरेंस हर एक टर्म का कांस्टेंट होगा तो उसे हमें कहना है एपी। तो हमें इसको कैसे डिफाइन करना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding the fixed number to this previous number. Then we get this is the next term and this is the previous term, or we can say as this is the preceding number and this is the succeeding number. तो previous term में हम जब फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, हम 3 में 3 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 3 ऐड किया तो 9 मिला। इस तरह से प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाते हैं और हमें नेक्स्ट टर्म ऐसे मिलते जा रहा है, तो उसे हमें कहना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जस्ट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स हमें ये फिक्स नंबर ऐड करते हुए मिल रहे। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। ओके, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ये 3 जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस डिनोट करना है हमें डी से। कॉमन डिफरेंस है क्या? डी से हमें डिनोट करना है। ओके, इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इम्पोर्टेंट क्या है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे लेना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से ही डिफरेंस लेना है।
we take some more examples and find that it is AP or not. Let's देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 50, 100, 150, 200 ऐसे कोई एग्जांपल हम सिचुएशन लेंगे, उसके बेस एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि आज मुझे पॉकेट मनी मिली, सपोज एक पर्सन है उसको पॉकेट मनी मिली 50 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट मंथ उसे 100 रुपीज़ मिली, उसके नेक्स्ट मंथ 150 मिली, उसके नेक्स्ट मंथ उसे मिली 200 रुपीज़। इस तरह से हर एक मंथ को उसी से उसका जो पॉकेट मनी वो बढ़ता गया उसका, ओके। तो कैसे बढ़ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे हम 50 रुपीज़, 50 से बढ़ रहा है, हर एक मंथ को उसे 50 रुपीज़ बढ़ाते जा रहे, ओके। ये ऐसा हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्या सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? यस, इसका बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें इससे कहना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे डी क्या है 50 पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, ओके। और एक एग्जांपल लेंगे 10 ये कोई लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, ओके। लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेना है हमें और फिर बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें ये इसे कहना है और नहीं। तो डिफरेंस कैसे लेना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 10 माइनस 10 0। तो यहाँ पे भी ये जो डिफरेंस है क्या मिल रहा है, 0 है। डिफरेंस D इज इक्वल टू 0। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? यस, डिफरेंस कोई भी हो, 0 हो या कोई भी, कॉमन डिफरेंस है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक नेगेटिव नंबर वाला सीक्वेंस है, जैसे कि हम लेंगे 3, -2, -7, -12, ऐसा कोई नंबर दिए है हमें, लिस्ट ऑफ नंबर दिए है। तो इसे हमें क्वेश्चन लिखेंगे इसे, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इनका बीच का डिफरेंस लेंगे हम, किसी के डिफरेंस लेना है -2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 -3, तो -5 आएगा, ओके। ये डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस -7 माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म माइनस एंड ये -2, तो -7 माइनस माइनस प्लस 2, ओके। ये क्या हुआ -5। इस तरह से ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस, इनके बीच का भी डिफरेंस हम लेंगे, तो -12 माइनस ऑफ -7, -12 माइनस माइनस प्लस ये 7 हो जाएगा, और -12 + 7 5। डिफरेंस में क्या होता है, बड़े वाला नंबर का जो साइन होता है वो ही हम साइन करते हैं ना, तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है, कांस्टेंट है, -5 मिल रहा है। डिफरेंस डी जो है क्या है, -5 है। तो ये भी क्या होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डी एक बार हमें 0 मिला, यहाँ पे डी पॉजिटिव नंबर मिला, और यहाँ पे देखेंगे तो डी यहाँ पे नेगेटिव मिला। तो वी कैन कंक्लूड दैट डी जो कॉमन डिफरेंस है डी में बी 0, डी में भी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डी है हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे, गॉट इट? तो फ्रेंड्स अभी हमें तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे कोई सीक्वेंस दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
है और नहीं वो हम फाइंड आउट कर सकते। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इस तरह से 2 उसके एपी, यहाँ पे एपी ऐसे लिखेंगे हम। तो फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे 2 टाइप्स है। तो फाइनाइट मीन्स क्या? फाइनाइट मीन्स क्या? जैसे कि एक कोई सीक्वेंस दिया है, एग्जांपल से जानेंगे 50, 100, 150, 200 एंड ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये भी यहाँ पे रुक गया। इतना ही है, 4 नंबर का ही सीक्वेंस है। यहाँ पे भी 4 ही नंबर है। तो ये फाइनाइट होगा। ये क्या होगा? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अभी जबकि हमें कोई नंबर दिया गया है, या सॉरी कोई सीक्वेंस दिया गया है, जैसे कि 3, 3, 3, 3 एंड ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये होगा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कि और एक एग्जांपल हमें लेना होगा 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे ये भी बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो इनफाइनाइट है। तो उसे हमें इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमें देखना है जनरल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड, हमें पता है कि अभी कोई एक सीरीज़ है, सिंपल सीरीज़ लेंगे हम 4, 6, 8, ये ऐसा कोई एक हमारा सीक्वेंस दिया है, राइट। तो हमें इसे कहना है फर्स्ट टर्म एपी का है फर्स्ट टर्म होता है ए से डिनोट करते है। सेकंड टर्म होता है, वो कैसे मिलता है हमें? इसमें या इस ए में, इस 2 में कोई फिक्स नंबर जिसे हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो ऐड करते तो हमें ये क्या मिलता है? 4 मिलता है। ओके, ये टर्म कैसे मिलता है हमें? इसमें वो डी ऐड करते और एक डी ऐड करते, तो ये क्या हो? डी प्लस डी 2D। ओके, ये थर्ड टर्म हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? टर्म कहना है इन्हें, क्या? टर्म। ये क्या होगा? ये क्या होगा फिर? a प्लस 3D। इस d में और एक d ऐड किया तो हमें 3D मिलेगा। तो इस तरह से ये 4th टर्म हो गया हमारा। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा वो, कब तक? nth टर्म तक बढ़ता जाएगा। कितना? nth टर्म। लास्ट टर्म जो होगा ना, उसे हमें कहना है nth टर्म। लास्ट टर्म को कहना है nth टर्म। हाँ, उसे हमें डिनोट करना है an से। क्या? an। nth टर्म an से डिनोट करना है। ये फर्स्ट टर्म a से, तो लास्ट टर्म क्या होगा? an। nth टर्म an। उसे हाँ कभी कभी tn से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म tn से भी डिनोट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं? ये 4th टर्म है। ओके, अभी 4th टर्म, 4th है तो यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 तो यहाँ पे क्या है? 2 है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? nth टर्म है तो यहाँ पे क्या होगा? एक कम है ना, एक कम है तो क्या होगा? n-1 इंटू डी और a प्लस,
ये क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से ये क्या होगा nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। सपोज आपको बोला कि हमें लिखना है n-1 टर्म मुझे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो n है उसके ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या है an। तो इस n को रिप्लेस करना है जस्ट n-1 से, तो a प्लस n को रिप्लेस किया n-1, ये माइनस का 1 एज इट इज इंटू डी। तो यहाँ पे होगा a प्लस n-2 इंटू डी। तो ये क्या हुआ हमारा n-1 टर्म। ओके, गॉट इट। a होगा फर्स्ट टर्म, an होगा लास्ट टर्म, d ये डिफरेंस होगा, और जो ये n जो है वो हमें न्यूली मिला, उसे कहना है वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी टर्म्स है सीरीज में वो फाइंड आउट करने का हमें बोलते हैं। तो ये n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है। कितने टर्म्स है इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में और एपी में, तो वो डिनोट करते हैं n से, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से हमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा, क्या है वो ये an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें a दिया है एंड dp दिया है, तो an फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और नहीं। सिचुएशन बेस्ड कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उसमें पूछा होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच। See you in next session.